आज तक भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ रेवाड़ी जिला के प्रधान समय सिंह है। यहाँ पर जो किसान की जो मीटिंग हुई है, आज हम उनके बारे में सबसे पूछेंगे और इन्होंने किस चीज़ की पहल की है और आने वाले जो समय होगा, चुनाव होगा, जो किसानों के जो भावांतर के पैसे रुके हुए हैं, उन सब के बारे में सर से पूछताछ करेंगे। आइए सर, नमस्कार। नमस्कार सर, जो आज की ये मीटिंग है, इतने बड़ी संख्या में जो किसान भाई साहब इकट्ठे हुए हैं, क्या पर्पज है आज का? मीटिंग हमारी रेवाड़ी हुआ करती, अब हमने एक परंपरा शुरू कर दी कि कोसली हल्के के अंदर ये हमारी पहली मीटिंग है। हरफूल जी जो कोसली हल्के के प्रधान है, ये आयोजक है मीटिंग के, और हमारे चीफ गेस्ट हैं सोनीपत जिला के युवा प्रधान वीरेंद्र सिंह पहल जी। तो इसमें कुछ मुद्दे भी थे मीटिंग में। एक तो संगठन का विस्तार किया है हमने, जो हमारे श्याम सुंदर जी है उसको प्रधान बनाया गया है, रोशन लाल जी है इनको कर्मचारी सेल का जिला प्रधान बनाया गया है, और विकास पंडित जी है इसको सदस्य बनाया गया है सुधराना से, और कई विस्तार किया है। और इसलिए आज मीटिंग थी। जो भावांतर के पैसे नहीं मिल रहे, बीमा के पैसे नहीं मिल रहे, एक कोसली अनाज मंडी के अंदर जो कैंटीन नहीं है, किसान कैंटीन, तो हम एसडीएम साहब को ज्ञापन भी देंगे और एसडीएम साहब को सरकार को चेतावनी देंगे। अब जो हमारी मुख्य मांगे हैं ये मान ली जाए। इनके पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में हमारी ये मांगे नहीं मांगी तो हम अपनी राष्ट्रीय नेताओं से मिलके एक बड़ा आंदोलन रेवाड़ी में करेंगे। हमारे गेस्ट साहब वीरेंद्र पहल जी आए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो आज की जो मीटिंग है, तो किसान नेता जो भाई थे बड़ी संख्या में आपके साथ जुड़े हैं, तो उनके भावांतर के पैसे ये समय पे नहीं मिलता, इनको हमेशा आंदोलन करना पड़ता है या फिर रोड जाम करना पड़ता है। मतलब जब तक आंदोलन नहीं करते इनको भावांतर के पैसे नहीं मिलते, तो आप किस तरह से इनका साथ दें? चाहे भावांतर की बात हो, भाव की बात हो या खरीद की बात हो, इस सरकार में हमारे को एक देखने की बात मिली कि जब भी किसान को अपना हक और अधिकार मांगना पड़ा तो उसने सड़कों पर बैठ के ही मांगना पड़ा। तो सरकार कहीं ना कहीं आंदोलन की भाषा को ही समझती है, इसलिए हमारे को आंदोलन करना पड़ा। सर, ऐसा नहीं लगता कि जो ये भावांतर के पैसे किसानों के रोके जाते हैं, तो आगे जो चुनाव होंगे अब 2024 के, तो उसमें किसानों की तरफ से इस मुद्दे पर कुछ चुनाव में कुछ असर दिखेगा? देखो, किसानों की लड़ाई लड़ने की, चाहे मुआवजे की बात हो, भावांतर की बात हो, लगातार हमारे किसान नेता जो समय सिंह जी है वो समय समय पर आवाज उठाते रहे। लेकिन अब बात ये आगे कि जो भावांतर का एक झुंझुना किसानों को पकड़ाया गया है, वो खाली एक घोषणा निकला, एक झूठा जुमला निकला, भावांतर कुछ नहीं दिया जा रहा। तो अब हमें कोई मजबूत रूपरेखा तैयार करके बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, ताकि इस भावांतर से बाहर निकल करके जो सरकार कहती है कि एमएसपी जिस फसल पे है उसकी एमएसपी पर हम बात करें। तो ये लड़ाई